नमस्कार। मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा के, आज हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग पर जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 8 साल लगभग आपके कार्यकाल के हो गए, आपको क्या लगता है हरियाणा में आपको मुख्यमंत्री के तौर में सबसे ज़्यादा दिक्कत का समय कौन सा था और सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला समय कौन सा था? नाविका जी, ये तो ठीक है कि काम करते हुए उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन किसी भी उतार चढ़ाव के समय मैंने अपने मन की स्थिति को कभी इस लेवल पर नहीं आने दिया कि मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं गीता ग्रंथ में विश्वास रखता हूँ और गीता ग्रंथ में हमेशा ये लिखा है कि आपको सम्यक होकर के काम करने के लिए अगर अवसर मिलता तो काम करते रहो। कठिनाइयाँ आएंगी, उसको भी झेलेंगे और आसानी से निकल पाएंगे तो थोड़ा स्पीड बन जाएगी। लगातार 8 साल काम किया है, सेवा भाव से किया है और कभी कोई ऐसा बड़ा अवसर नहीं आया है कि जिसमें से रास्ता न निकला हो। कुछ कठिनाइयाँ आई थी, रामपाल प्रकरण है, जैसे राम रहीम प्रकरण है, जाट आरक्षण है, फिर किसान आंदोलन है या फिर कोविड है। ऐसे कुछ अवसर ज़रूर आए हैं जिस समय थोड़ा सावधानी से ही चलने का जब ध्यान किया है तो सब में से रास्ते निकले हैं। खट्टर जी, बजट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का और वित्त मंत्री ने तमाम अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है और राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये अमृत काल का नहीं, मित्र काल का बजट है। इसमें ना महंगाई पर चर्चा है, ना बेरोजगारी पर चर्चा है। अब आपका भी बजट आने वाला है, हरियाणा सरकार का। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें आम आदमी की, इनका क्या रिड्रेसल हो रहा है? नाविका जी, अगर मैं देखूं तो ये एक बजट बहुत ही विशेष प्रकार का इस पर बजट आया है। अमृतकाल का ये जो पहला बजट जिसको हम कह सकते हैं, 25 साल की दिशा तय करने वाला ये बजट है। और विशेष तौर पर जो लोग पात्र लोग हैं, डिजर्विंग हैं, जो जिसको कहना चाहिए वंचित हैं, तो वंचितों की विशेष चिंता की गई है कि जो इसको हम सामान्य भाषा में गरीब कहते हैं, उसका जीवन कैसे सुखी हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उसको भी आगे और स्वरूप अच्छा दिया गया है। मसलन गरीबों के परिवारों को उनके सिर पर छत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना को एक बजट 66% बजट बढ़ाया गया है। जो पहले 40-41 हज़ार करोड़ रुपया था उसको 79,000 करोड़। 66% बजट एक मायने रखता है किसी चीज़ में बढ़ाने में। आयुष्मान भारत, इसको हम देखते हैं, अब वो लगातार यानी केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई है, 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस, वो लगातार चालू किया हुआ है। और हमने स्टेट में भी उसको अपनी ओर से एड ऑन करके चिरायु हरियाणा योजना के नाम से बनाया। उसकी संख्या, जो हमारे पात्र परिवार 15 लाख थे, हमने अपनी बीपीएल की लेवल ऊंचा करके और उसको 29 लाख तक ले गए। 14 लाख परिवार उसमें और ऐड किए हैं। घर घर की चिंता, हर रसोई में पानी कैसे पहुँचे, जल से नल से जल हर रसोई में पहुँचे। अभी कोई छोटा काम नहीं था। हर घर में दूर दराज पानी पहुंचना चाहिए, हर घर में लाइट पहुंचनी चाहिए, हर घर के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। तो कितने काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ गरीब की तो सपने थे ये। तो गरीबों के सपनों को पूरा करना, मध्यम वर्ग, उसके लिए कितनी राहत मिली है, मध्यम वर्ग की उम्मीदें ये पूरी करना, और किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। जो मध्यम वर्ग से ऊपर का वर्ग भी है, उसकी भी जो अपेक्षाएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए देखिए, इनकम टैक्स का टैक्स स्लैब किस प्रकार से बढ़ाया है, यानी उसको धीरे धीरे कई स्लैब से बना करके 5 लाख से 7 लाख की तो लिमिट ही कर दी है। और जो इससे ज़्यादा वाले लोग उनके स्लैब बना करके बहुत मामूली टैक्स के साथ उनके अब रिटर्न भरने का अपना काम शुरू हो गया है। कितने ही विषय ऐसे, अगर मैं उसको देखता हूँ तो सैकड़ों विषय ऐसे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। आम आदमी का ये बजट है जो मैं कहता हूँ कि जो साधारण व्यक्ति एक सोचता है कि इस बजट में मेरे ऊपर कोई भार नहीं पड़ा है और मुझे राहत दी गई है, सहूलत दी गई है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, खिलाड़ी हो, हमारा हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ। रोज़गार के नाते से कितने बड़े अवसर ये खोले गए हैं। तो रोज़गार के नाते से भी ये जो हमारे मित्र उल्टे सीधे जो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, मैं अनाप शनाप कह रहा हूँ, एक अनूप शनाप खास करके एक इन्होंने रिपोर्ट पकड़ी हुई है
CMIE। अब वो CMIE एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कभी भी वो सत्य नहीं हो सकते। वो किसी भी प्रकार का डाटा इकट्ठा करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड उनका काम है। आप कोई भी डाटा उनसे सर्वे करा लीजिए, पैसे दीजिए, जो पैसा देगा उसके हितों को ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि CMI की डेटा पर बहुत कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की दर शायद हरियाणा में देश में सबसे ऊंची बताई गई है, 27-28% के करीब। आप कह रहे हैं कि ये कमर्शियल डेटा, इससे पहले भी तो इस डेटा पर लोग विश्वास करते थे और बातचीत इस डेटा के मद्देनजर होती थी। सरकारी डेटा कोई है नहीं, जो आता है वो बहुत लैग से आता है। प्राइवेट डेटा को आप मानते नहीं हैं, तो बेरोजगारी की दर तय कैसे होगी देश में? पहली बात तो ये है कि देश के बाकी प्रदेशों के मैं नहीं जानता हूँ। मुझे तो अपने प्रदेश में एक एक बेरोजगार का डाटा मेरे पास है। जब से हमने परिवार पहचान पत्र 3 साल हो गए हमको डाटा इकट्ठा करते हुए, आज प्रदेश की हमारी जो परिवारों की संख्या है 72,45,000 परिवार हैं। 2,84,00,000 हमारे मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स उसमें क्या करते हैं, विद्यार्थी कितने हैं, किसान कितने हैं, हाउसवाइफ्स कितनी हैं, बेरोजगार कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, इंडस्ट्री कितने लगाते हैं, नौकरी में कितने हैं, एक एक डाटा हमारे पास है। और आज की डेट में हमारे यहाँ 8 लाख समथिंग, ये हमारा जो डाटा सेल्फ डिक्लेयर्ड लोगों का है, जिन्होंने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, उसका 8 लाख समथिंग डाटा हमारे पास आज भी उपलब्ध है। एक क्लिक से निकाल सकता हूँ मैं। जो लगभग जो यानी 18 साल से लेकर 60 साल तक की आयु के जो लोग हैं, उनका वो 6% बनता है। तो मुझे किसी के डाटा के ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास अपना डाटा, सर्वे डाटा, सेल्फ डिक्लेयर डाटा लोगों का उपलब्ध है और ये लगातार ऑटो अपडेट होता है। जब नए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं, वो अपना डाटा उसमें डालते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, या मुझे कोई टेम्परेरी नौकरी मिली है, या कहीं मैं अपना काम शुरू कर दिया है। तो एक एक व्यक्ति का डाटा आज हमारे पास है, हम उसके हिसाब से योजना बना रहे हैं। हमें किसी भी डाटा किसी और डिपार्टमेंट का, ना कोई CMI का, हालांकि लेबर डिपार्टमेंट भी अपना एक डाटा इकट्ठा करता है, उसके डाटा बिल्कुल ही अलग हैं। और CMI की जहाँ तक बात है, 2017 में किसी एक महीने में इन्होंने कहा कि हरियाणा में 2% बेरोजगारी है। यानी मैं उसको मानूं, अब मुझे अच्छा लगेगा तो शायद उसको मानता ही उस समय। उनका सिर्फ 2% बेरोजगारी, आप डाटा उठा कर देख लीजिए इनका। अभी पिछले साल में किसी एक महीने में उन्होंने कहा कि हरियाणा में 34% बेरोजगारी है। अगले ही महीने इनका 24% आ गया। अब हमने 10% लोगों को एक महीने में रोजगार दे दिया। ऐसा तो करामात हमने भी कोई नहीं की। आप कह रहे हैं CMI पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एकदम। जो इनके कर्ता धर्ता है, मिस्टर शाह हैं, क्या नाम है उसका, सरनेम मिस्टर शाह, वो व्यक्ति हमारे सुरजेवाला का दोस्त है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का वो मेंबर रहा है। मैं इतने आरोप लगा रहा हूं उनके ऊपर। वो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर रहा है। ये तो डाटा है, रिकॉर्ड है, निकाल कर देख लीजिए। इसलिए अब वो ये कहते हैं कि आपके गुजरात का जो है उसका डाटा वो लोग मानते हैं, उत्तर प्रदेश का नहीं मानते हैं। जिसको सूट करेगा वो मान जाएगा। हमको सूट नहीं किया तो हमने चैलेंज कर दिया। चैलेंज किया तो हम अपना डाटा देते हैं, वो अपना डाटा निकाल के ले आए। और हमें कोई डाटा से नहीं खेलना, हमें तो अपने प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए सरकारी नौकरियां एक सीमा में जितनी दी जाती हैं वो हमने सबसे ज़्यादा दी हैं। यानी मेरे पास 1999 से लेकर के और 2004-05 तक लगभग एक 15-16 हज़ार नौकरियां उन्होंने सरकारी नौकरियां दी। 2005 से लेकर हुड्डा जी ने 2014 तक कुल मिलाकर के कोई 70,000 के आसपास नौकरियां दी 10 साल में। हमने अपने 8 साल में हमारी नौकरियां 1,05,000 हो चुकी हैं और अभी पाइपलाइन में है लगभग 41,000 नौकरियां पाइपलाइन में हैं, जो अगले आने वाले 1 साल के अंदर हम दे देंगे। हमारे डाटा 1.5 लाख से भी पार जाएगा।